हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स क्लासेस में। वेल माय डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आज आप लोग पढ़ने वाले हैं काइंड्स ऑफ एडवर्ब के बारे में। आज की इस वीडियो में आज आप लोग पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ एडवर्ब के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्लास। देखिए आपके स्क्रीन पे काइंड नंबर 7, काइंड नंबर 7 को पढ़ें और इसके डिफिनीशन को मैं बताऊं इससे पहले मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यदि अब तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूले, ताकि इस तरीके का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूं उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप उस वीडियो को देख पाए। चलिए अब पढ़ लेते हैं काइंड नंबर 7 को और इसके डिफिनीशन को। देखिए काइंड नंबर 7 में क्या है लिखा हुआ है, एडवर्ब्स ऑफ नेगेशन एंड अफर्मेशन। क्या कह रहा है काइंड नंबर 7 कौन सा है? एडवर्ब्स ऑफ नेगेशन एंड अफर्मेशन। अब कोई बच्चा यदि पहली बार इस वीडियो को देख रहा है तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आप लोग को बता दूं कि ये ना एडवर्ब पे ना ये मेरा पार्ट 3 वीडियो है, ठीक है। इसके पहले मैं इस पे इसके जो 6 पार्ट है ना, ये प्रीवियस वीडियो में मैं बता चुका हूँ। यदि अब तक आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप वहां से वीडियो को निकाल कर देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे काइंड नंबर 7 को, तो क्या है काइंड नंबर 7 में? तो ये है एडवर्ब्स ऑफ नेगेशन एंड अफर्मेशन। अब कह रहा है, डिफिनीशन कह रहा है कि किसी प्रश्न के स्वीकारात्मक, मतलब एक्सेप्ट करने नहीं, किसी प्रश्न के स्वीकारात्मक जवाब के लिए यस, श्योरली, सर्टेनली, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, सर्टेनली मीन्स निश्चित रूप से, इत्यादि का प्रयोग करते हैं, इन्हें क्या कहते हैं? एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन कहते हैं। डैट मीन्स कि यदि कोई आपको किसी तरह के प्रश्न के स्वीकारात्मक नहीं, कि आप किसी चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं, नहीं कह रहे कि जवाब दे रहे कि यस, श्योरली, सर्टेनली, तो ये ना होगा ना मेरे प्यारे विद्यार्थी, ये जो वर्ड है ना 3, यस, श्योरली और सर्टेनली, ये क्या हो गया? ये हो गया एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन, ठीक है। पुनः कह रहा है कि पुनः नकारात्मक जवाब के लिए नो, नॉट, नेवर इत्यादि का प्रयोग करते हैं। ये तो हो गया आपको सकारात्मक, जिसको कहते हैं नहीं, एक्सेप्ट कर लेने के लिए। और जब आप नकारात्मक जब जवाब देना हो तो क्या यूज करते हैं? नो, नॉट, नेवर। इससे और ये जो 3 वर्ड हो गए नो, नॉट, नेवर, ये हो गए एडवर्ब ऑफ नेगेशन। ये क्या हो गए? इन्हें कहते हैं एडवर्ब्स ऑफ नेगेशन। क्या कहते हैं इसे? एडवर्ब ऑफ नेगेशन। ओके, तो चलिए इसके एग्जांपल्स को देख लेते हैं ताकि और बेहतर तरीके से इस बात समझ में आ जाए। दैट मीन्स कि सेंटेंस में आप इसके एग्जांपल देखेंगे। किसमें? सेंटेंस में। चूंकि आपको यहाँ पे तो ये तो दिख ही गया ना, ये तो आपको पता हो चुका है कि नो, नॉट, नेवर क्या कहता है? एडवर्ब्स ऑफ नेगेशन। और यस, श्योरली और सर्टेनली क्या होते हैं? एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन, ठीक है। तो चलिए इसके एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं। ये रहा आपके स्क्रीन पे, देखिए, आई डू नॉट नो हिम, आई डू नॉट नो हिम। तो आपको इसमें फर्स्ट की याद दिखा कौन सा? एडवर्ब ऑफ नेगेशन वाला, नॉट। देखिए यहाँ पे लगा हुआ है नॉट, यहाँ पे है ना नॉट, तो ये हो गया। इसमें क्या है? एडवर्ब ऑफ नेगेशन। सेकेंड वाले में देखें तो कह रहा है श्योरली यू आर रॉन्ग, श्योरली यू आर रॉन्ग। तो इसमें जो एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन है, इसमें क्या है? एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन। किसमें? इस बी वाले सेंटेंस में। और वो कौन सा वर्ड है? तो वो है श्योरली। श्योरली क्या है? एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन है। ये है एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन, श्योरली। और यहाँ पे जो था फर्स्ट वाले में, इसमें नॉट क्या है? नॉट है एडवर्ब ऑफ, एडवर्ब्स ऑफ नेगेशन, एडवर्ब ऑफ नेगेशन। तो आई होप कि आपको ये बातें यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी, क्योंकि 3 ही चीज़ें थी यहाँ पे दी गई है, यस, श्योरली और सर्टेनली एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन, और नो, नॉट, नेवर एडवर्ब ऑफ नेगेशन। बस इतनी सी बातें याद रखनी है और इसे आप एग्जाम्पल में इसे देख चुके हैं सेंटेंस में। चलिए, सो नाउ लेट्स मूव ऑन दिस काइंड नंबर 8। काइंड नंबर 8 आपके स्क्रीन पे 8 नंबर में है एडवर्ब्स ऑफ रीजन। क्या है? एडवर्ब्स ऑफ रीजन। अब एडवर्ब्स ऑफ रीजन में क्या है? तो देखिए डिफिनेशन कह रहा है, एडवर्ब्स ऑफ रीजन किसी कार्य के कारण को बताता है। क्या कह रहा है? एडवर्ब्स ऑफ रीजन किसी कार्य के कारण को बताता है। इंग्लिश में कहेंगे एडवर्ब्स
सॉरी यहाँ पे लिखा गया है एडवर्ब्स, ये मिस्टेक है, इसे आप लिख लेंगे एडवर्ब्स ऑफ रीजन टेल द रीजन ऑफ द एक्शन। क्या कहेंगे? एडवर्ब्स ऑफ द रीजन टेल द रीजन ऑफ द एक्शन। कि एडवर्ब ऑफ रीजन जो है क्या, किसी कार्य के कारण को बताता है, किस कारण से कोई वर्क हुआ है। चलिए इसके एग्जाम्पल को देख लेते हैं ताकि बेहतर तरीके से और समझ में आ जाए। तो पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं, फिर इसको सेंटेंस में देखेंगे। तो देखिए ये रहा आपकी स्क्रीन पे इसके एग्जाम्पल्स। पहले एग्जाम्पल देख लीजिए कौन कौन से। देयरफॉर, हेंस, दस, सो, इट्सेट्रा। ठीक है, अब एग्जाम्पल सेंटेंस में देख लीजिए। तो कह रहा है कि ही देयरफॉर लेफ्ट स्कूल, ही देयरफॉर लेफ्ट स्कूल, दस ही बिकेम एंग्री। नहीं, मैंने लाइन को ना हटा दूँ, लाइन को, चूंकि लाइन से डिस्टर्ब हो रही है। ठीक है, अब देखिए ही देयरफॉर लेफ्ट स्कूल, दस ही बिकेम एंग्री, प्लीज डोंट लुक सो एंग्री। तो यहाँ पे जो आपको एडवर्ब ऑफ रीजन है वो क्या क्या कौन कौन से है? ये देयरफॉर, नहीं, ही देयरफॉर लेफ्ट स्कूल, कह रहा है कि इसलिए उसने स्कूल छोड़ दिया, तो इसलिए नहीं, दस सी बिकेम एंग्री, और यहाँ पे है प्लीज डोंट लुक सो एंग्री। तो तीनों में जो आपको एडवर्ब ऑफ रीजन कौन कौन से है? तो ये हो गया देयरफॉर, इसमें दस और इसमें प्लीज। ठीक है, तो ये हो गया आपको यहाँ पे इन तीन सेंटेंसों में ये एडवर्ब ऑफ रीजन है। ठीक है, सो नाउ लेट्स मूव ऑन दिस काइंड नंबर 9। देखिए अब आपकी स्क्रीन पे काइंड नंबर 9 कह रहा है रिलेटिव एडवर्ब्स। कौन सा एडवर्ब है? तो कह रहा है रिलेटिव एडवर्ब्स। अब रिलेटिव एडवर्ब्स में क्या है? तो देखिए कह रहा है कि रिलेटिव एडवर्ब्स अपने बाद आने वाले वर्ब को मॉडिफाई करते हैं, साथ ही दो वाक्यों को एक साथ जोड़ते हैं। क्या कहा गया? इंग्लिश में कहेंगे रिलेटिव एडवर्ब्स मॉडिफाई द वर्ब्स ऑफ वर्ब्स फॉलोइंग देम एंड एट द सेम टाइम ज्वाइन टू सेंटेंसेस टुगेदर। ठीक है, क्या कहा कि रिलेटिव एडवर्ब्स अपने बाद आने वाले वर्ब को क्या करता है? मॉडिफाई कर देता है, साथ ही साथ कह रहा है साथ ही दो वाक्यों को क्या करता है? एक साथ जोड़ता है, क्योंकि नाम ही क्या है इसका? रिलेटिव एडवर्ब। तो रिलेटिव नहीं, रिश्तेदार होते हैं, बट यहाँ पे क्या करता है? ये जोड़ने का, संबंध जोड़ता है। नहीं, रिलेट मतलब जोड़ना, रिलेटिव नहीं, रिलेट मतलब जोड़ना, तो ये क्या करता है? यहाँ पे जोड़ने का काम करेगा, तो रिलेटिव एडवर्ब्स। ठीक है, तो जोड़ेगा। तो जोड़ने में जो है इसके एग्जांपल्स को देख लेते हैं। देखिए इसके एग्जांपल्स को, ये रहा आपके स्क्रीन पे। देखिए कह रहा है कि वेयर, हाउ, व्हेन, व्हाई, हाउ लॉन्ग, हाउ मच, हाउ मेनी, एटसेट्रा। ये जो एग्जांपल्स है ये किसके हैं? ये सब के सब एग्जांपल्स है रिलेटिव एडवर्ब्स के। किसके एग्जांपल्स है? तो ये सब के सब एग्जांपल्स है रिलेटिव एडवर्ब्स के। ठीक है, अब चलिए इनके एग्जांपल्स को ना, ये जो एग्जांपल्स है आपको, आपने जो देखा, ये जो एग्जांपल आपने देखा नहीं, वेयर, हाउ, व्हेन, व्हाई, हाउ लॉन्ग, हाउ मच, हाउ मेनी, ये जो एग्जांपल्स है ना, इनको सेंटेंस में देखते हैं। देखिए आपने यहाँ पे इसके एग्जांपल्स को तो आपने देख लिया कि इसके एग्जांपल्स क्या क्या है। तो एग्जांपल्स में आपने यहाँ पे इसे पढ़ लिया। नहीं, वेयर क्या क्या है, मैं फिर से पढ़ के बता दूँ आपको। वेयर, हाउ, व्हेन, व्हाई, हाउ लॉन्ग, हाउ मच, हाउ मेनी, एटसेट्रा। तो ये जो हो गए, ये क्या हो गए? इसके एग्जांपल्स हो गए, किसके? रिलेटिव एडवर्ब्स के। अब क्या है, चलिए एक आपको ना कुछ एक नोट दिखेगा, आप पहले नोट पढ़ लीजिए, नोट को अच्छे से समझ लीजिए, फिर मैं आपको और अच्छे से और बेहतर तरीके से समझा रहा हूँ। देखिए नोट में क्या कह रहा है? नोट में कह रहा है कि रिलेटिव एडवर्ब्स और इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स दोनों एक ही रूप है। बात क्या हुई? बात ये है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि एक ही रूप कहने का मतलब क्या है? एक ही रूप कहने का मतलब ये है कि इसके एग्जाम्पल को मैं आपको बैक लाऊं, तो यहाँ पे देखिए जो ये एग्जाम्पल है ना, इसमें इनमें से कुछ ऐसे हैं जो ना इंट्रोगेटिव एडवर्ब के तौर पे भी यूज होते हैं। इंट्रोगेटिव आपको वेयर, हाउ, व्हेन, ये सब के सब क्या होते हैं? इंट्रोगेटिव एडवर्ब के तौर पे भी ये यूज किए जाते हैं। इसलिए यही बात कह रहा है कि यहाँ पे आप जो देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए नोट में क्या कह रहा है कि रिलेटिव एडवर्ब्स और इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स दोनों के एक ही रूप है, लेकिन जो इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स का प्रयोग प्रश्न किए जाने में किया जाता है, वही रिलेटिव एडवर्ब्स का प्रयोग दो वाक्यों को जोड़ने में किया जाता है। डैट मीन्स मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि आपने पीछे जो पढ़ा वेयर,
तो क्वेश्चन आपसे कहा जाए कि वेयर आर यू, तो ये तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना, तो यहाँ पे आप क्या कहेंगे कि ये जो वेयर है ये क्या है, ये आपका इंट्रोगेटिव एडवर्ब है। ये क्या है आपका इंट्रोगेटिव एडवर्ब है। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि वेयर आर यू, आप कहाँ हैं, वेयर आर यू, तो ये हो गया आपको इंट्रोगेटिव। लेकिन इसी वेयर को यूज किया जाएगा किसके, रिलेटिव एडवर्ब्स के रूप में भी। और रिलेटिव एडवर्ब्स क्या करेगा, दो वाक्यों को जोड़ेगा, वहाँ पे वो क्वेश्चन नहीं पूछेगा, वहाँ पे क्या करेगा, ये वेयर, ये जो वेयर है ना, यही वेयर आपको वहाँ पे क्या करेगा, उस सेंटेंस को, दो सेंटेंस को आपस में जोड़ देगा। कैसे, तो चलिए एग्जांपल देख लेते हैं इसके। देखिए ये रहे वो एग्जांपल्स। कह रहा है कि दिस इज द हाउस वेयर ही लिव्ड। अब बताइए कि यहाँ पे जो आपको वेयर दिख रहा है ये है, क्या ये क्वेश्चन पूछ रहा है क्या, बिल्कुल नहीं। और लास्ट में है भी नहीं लगा हुआ क्वेश्चन मार्क, है क्या, लास्ट में क्या लगा हुआ है, फुल स्टॉप लगा हुआ है। और यहाँ पे ये क्या कर रहा है कि कह रहा है कि दिस इज द हाउस वेयर ही लिव्ड, कि यही वो घर है जहाँ वह रहता है। नहीं, दिस इज द हाउस वेयर ही लिव्ड, तो यहाँ पे दो सेंटेंस है, एक यहाँ से देखिए दिस इज द हाउस, दूसरा है ही लिव्ड, दो सेंटेंस हो गए। नहीं, ये फर्स्ट सेंटेंस आपका हो गया दिस इज द हाउस, और दूसरा हो गया ही लिव्ड, और इसको जोड़ने का काम कौन किया, तो जोड़ने का काम किया वेयर। तो यहाँ पे जो ये वेयर है ये क्या हो गया, ये हो गया रिलेटिव एडवर्ब। क्या हो गया, रिलेटिव एडवर्ब, जोड़ने का काम किया। अब नेक्स्ट सेंटेंस में आप देखें तो कह रहा है कि लेट मी नो व्हेन यू विल कम, लेट मी नो व्हेन विल यू कम। तो यहाँ पे भी जो व्हेन है ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये जो व्हेन है ये भी क्या है, एक रिलेटिव एडवर्ब है, दो सेंटेंस को जोड़ रहा है। देखिए लेट मी नो को जोड़ रहा है किसके साथ, यू विल कम के साथ। लेट मी नो को जोड़ रहा है किसके साथ, यू विल कम के साथ, दोनों को जोड़ दे रहा है। वो वर्ड कौन सा है, व्हेन है। ठीक है, नेक्स्ट देखें तो आई डोंट नो द रीजन वाई ही लेफ्ट द प्लेस। तो यहाँ पे जो इसमें जो है वो है वाई, तो मैंने सबको सर्कल कर दे रहा हूँ जो भी रिलेटिव एडवर्ब यहाँ पे है। तो ये इसमें व्हेन, यहाँ पे वेयर, और इसमें 4 नंबर सेंटेंस में आपको यहाँ पे इसे पढ़ ले। कह रहा है कि डू यू नो हाउ ही विल एक्ट, डू यू नो हाउ ही विल एक्ट। ठीक है, चलिए मैं लाइन को हटा दूँ। 5 नंबर में पढ़िए, कह रहा है कि आई डोंट नो हाउ मच ही हैज़, आई डोंट नो हाउ मच ही हैज़। तो इस सेंटेंस में जो है रिलेटिव एडवर्ब वो है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको दिखेगा तो वो है हाउ। ठीक है, तो मैंने जो जो यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन थे 1 से लेकर, नॉट प्रोनाउन, रिलेटिव एडवर्ब्स, कौन, रिलेटिव एडवर्ब्स, तो जो जो थे मैंने उन्हें सर्कल यहाँ पे कर दिया। तो यहाँ पे आप देख ले तो इसमें वेयर, इसमें व्हेन, इसमें वाई, इसमें हाउ, और इन 4 5 में हाउ। ये क्या है, सबके सब आपको सिर्फ सेंटेंस को जोड़ रहा है, कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है। क्वेश्चन पूछ रहा होता तो लास्ट में यहाँ पे क्या होता है, क्वेश्चन मार्क लगे होते हैं, लेकिन सब में क्या है, फुल स्टॉप है। देख लीजिए सारे में 1 से लेके 5 तक में क्या है, सब में फुल स्टॉप है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये बात यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी। सो नाउ लेट्स मूव ऑन दिस सेंटेंस नंबर 10। सेंटेंस नंबर 10 में कह रहा है, नॉट सेंटेंस नंबर ना, मिस्टेक, सॉरी, कि सेंटेंस नंबर नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, काइंड नंबर 10। काइंड नंबर कौन सा है, 10, और 10 में क्या नाम है, सेंटेंस एडवर्ब्स। क्या कहेंगे, सेंटेंस एडवर्ब्स। अब सेंटेंस एडवर्ब्स क्या है, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ कह रहा है कि यह एडवर्ब किसी संपूर्ण वाक्य को मॉडिफाई करता है। क्या करता है, यह एडवर्ब किसी संपूर्ण वाक्य को मॉडिफाई करता है, साथ ही साथ यह वक्ता के विचार या उसकी सोच को व्यक्त करता है। इंग्लिश में कहेंगे सेंटेंस एडवर्ब्स मॉडिफाई द होल सेंटेंस और क्लॉज एंड नॉर्मली एक्सप्रेसेस द स्पीकर्स ओपिनियन, कि वक्ता के विचार को क्या करता है, व्यक्त करता है। क्या कहा है कि यह एडवर्ब किसी संपूर्ण वाक्य, मतलब जो कंप्लीट वाक्य होते हैं ना, नहीं, उसे क्या करता है, संपूर्ण वाक्य को मॉडिफाई कर लेता है। मतलब कंप्लीट नहीं कहेंगे, पूरे सेंटेंस को कह लेंगे। डेट मीन्स कि यहाँ से मान लीजिए कोई सेंटेंस लिखा हुआ है पूरा, उसके कह रहा है कि संपूर्ण वाक्य को क्या करता है, मॉडिफाई करता है,
ठीक है, और साथ ही साथ वक्ता के विचार या उसकी सोच को व्यक्त करता है। ठीक है, कैसे? तो एग्जाम्पल से ज़्यादा बेहतर समझ में आएगी। तो चलिए पहले एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। देखिए, ये रहे आपके सामने इसके एग्जाम्पल्स। ठीक है, एग्जाम्पल्स को पहले पढ़ लीजिए। श्योरली हिंदी होता है निश्चय ही, पॉसिबली संभवतः, फॉर्चुनेटली भाग्यवश, क्लियरली स्पष्टतः, प्रोबेबली संभवतः, अनडाउटेडली बिना शंका के, सर्टेनली निश्चय ही, डिफिनेटली निश्चित रूप से, डिसाइडली निश्चित रूप से, एक्चुअली वास्तव में, ऑब्वियसली सुस्पष्ट, परहैप्स शायद या संभव। तो ये है कुछ इसके एग्जाम्पल्स, ये रहे इसके एग्जाम्पल्स। अब इन्हीं एग्जाम्पल्स को सेंटेंस में इसके यूजेस को देखते हैं। चलिए देखिए, ये रहे सेंटेंस में इसके यूजेस। देखिए फर्स्ट में कह रहा है शी कुड डू इट श्योरली, शी कुड डू इट श्योरली। तो यहाँ पे जो श्योरली है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये क्या है? यही सेंटेंस एडवर्ब है। ये क्या है? ये सेंटेंस एडवर्ब है। नहीं, क्या कहा जाएगा? शी कुड डू इट श्योरली की वजह से निश्चित ही कर लेगी। नहीं, शी कुड डू इट श्योरली। फिर क्या? श्योरली यू कुड पास द एग्जामिनेशन। थर्ड में कह रहा है ही इज ऑब्वियसली इंटेलिजेंट। फोर में कह रहा है कि ऑब्वियसली शी इज द रॉन्ग। फाइव में कह रहा है फॉर्चुनेटली वी एस्केप्ड फ्रॉम द एक्सीडेंट। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे थे? यहाँ पे देख लीजिए कि जितने भी ना मैंने जो रेड कलर कर रखा हूँ ना मेरे प्यारे विद्यार्थी, ये सब के सब क्या है? ये सब के सब सेंटेंस एडवर्ब है। ये सब के सब क्या है? ये सब के सब सेंटेंस एडवर्ब है। सब के सब क्या है? सेंटेंस एडवर्ब। अब ये इसमें बात ये होती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि देखिए यहाँ पे श्योरली लास्ट में है और ये यहाँ पे स्टार्टिंग में भी है। तो याद रखना है कि ये कभी एंडिंग में आ सकता है तो कभी स्टार्टिंग में भी आ सकता है। दोनों जगह ये हो सकते हैं, स्टार्टिंग में भी, एंडिंग में भी। दैट मीन्स कि सेंटेंस के अंत में और सेंटेंस के स्टार्ट में। दैट मीन्स कि दोनों जगह हो सकते हैं। आपने यहाँ पे भी देखा, आप यहाँ पे देखें तो ओबियसली मिडिल में है और ये स्टार्टिंग में ही है। ठीक है, तो इस तरीके से सेंटेंस एडवर्ब हो सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये बातें यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी। बातें समझ में, सॉरी, बातें समझ में यहाँ पे ये आ गई होंगी। इन सेंटेंसों को आप अच्छे से पढ़ ले, इनमें इनका यूजेस, इनको यूजेस को देख ले अच्छे से, इन्हें अच्छे से समझ ले। ठीक है, ये जितने भी कलर कर रखा हूँ मैंने, ये सब क्या है? सेंटेंस एडवर्ब है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये बातें यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी। आप इसे अच्छे से याद कर लेंगे, इन्हें अच्छे से समझ लेंगे। ठीक है, क्योंकि मैं अच्छे से समझा चुका हूँ तो बात आप, आई होप कि आपको बातें समझ में आ गई होंगी। सिर्फ आपको क्या करना है? याद ही करना है इनको। इन जो एग्जाम्पल्स हैं इसको ना अच्छे से याद कर ले।